क्या आप जानते हैं ल्यूकेमिया क्या है? क्या ल्यूकेमिया बीमारी होने पर जान ली जा सकती है? अगर इस ल्यूकेमिया बीमारी की जानकारी समय पर ना हो या इसका इलाज कहाँ, किससे और कैसे करवाना हो तो ये जानलेवा भी हो सकता है। ल्यूकेमिया को एक प्रकार का ब्लड कैंसर माना जाता है। हो सकता है कि ज्यादातर लोगों के लिए ल्यूकेमिया बिल्कुल नया शब्द हो और इसी कारण जब उनमें से किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो जाती है तो वे इसकी इलाज के सही तरीके से अनजान रहते हैं और ल्यूकेमिया ग्रसित व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। ल्यूकेमिया जागरूकता माह के अवसर पर हमें ल्यूकेमिया के लक्षण और उपचार के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं नागपुर धंतोली स्थित सी होम ब्लड एवं कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर अविनाश कोफली। तो आइए जानते हैं ल्यूकेमिया इस बीमारी के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। ल्यूकेमिया का मतलब होता है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है कि सफ़ेद ब्लड, सफ़ेद रक्त। और इसका अगर आप डीप में देखेंगे तो पता चलता है कि सफ़ेद रक्त पेशी जो ब्लड के अंदर में होती है उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने से ये सफ़ेद रक्त बोला जाता था, पर अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन के बाद में पाया गया कि ये जो है ये सफ़ेद रक्त पेशी बढ़ना यानी ब्लड कैंसर होता है। और ब्लड कैंसर जो रहता है ये एक किस्म का कैंसर है जो ब्लड को इन्वॉल्व करता है और ब्लड जो होता है वो बोन मैरो यानी हड्डी के अंदर की जगह रहती है, वहाँ से उगम पाता है। तो ब्लड कैंसर अगर आपको कंफर्म देखना है तो जनरली हम बोन मैरो टेस्ट करके देखते हैं और उसमें ब्लड कैंसर कंफर्म किया जाता है। ल्यूकेमिया यानी जो ब्लड कैंसर है, इसके प्रकार के बारे में हम बात करें तो इसके क्या प्रकार, कितने प्रकार होते हैं? जी, ब्लड कैंसर नानाविध प्रकार के होते हैं, पर अगर आप मोटा मोटी देखा जाए तो ब्लड कैंसर दो किस्म के होते हैं। एक उग्र ब्लड कैंसर या उग्र किस्म का रक्त का कर्करोग और दूसरा होता है सौम्य किस्म का होता है। तो उग्र किस्म का जो ब्लड कैंसर होता है उसको एक्यूट ल्यूकेमिया कहते हैं। वो काफ़ी खतरनाक रहते हैं, काफ़ी टाइम वो जानलेवा भी रहते हैं। और जो सौम्य किस्म के रहते हैं जिनको आप क्रॉनिक ल्यूकेमिया कहते हैं वो भी 2-3 टाइप के रहते हैं, पर उसमें भी कॉमन टाइप रहते हैं दो, जो उसको CML और CLL कहते हैं, जिसके ऊपर आप इलाज से मरीज काफ़ी सालों तक की या काफ़ी टाइम पूरी ज़िंदगी बिना किसी शिकायत से ज़िंदगी गुजार सकता है। एक्यूट ल्यूकेमिया जो रहते हैं वो डरावने रहते हैं, उसमें अगर तुरंत इलाज नहीं किया तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है, पेशेंट की मौत भी हो सकती है। लक्षण के बारे में अगर बात करें, सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें तो ल्यूकेमिया के क्या लक्षण हो सकते हैं? जी, ल्यूकेमिया बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि ये बोन मैरो के अंदर पाया जाता है। बोन मैरो में ब्लड में के जो 3 विशिष्ट किस्म की पेशियाँ या सेल्स रहते हैं वहाँ पर वो बनते हैं, जैसे सफ़ेद रक्त पेशी, लाल रक्त पेशी और प्लेटलेट्स। तो जैसे किसी को अगर ल्यूकेमिया हो गया तो सफ़ेद रक्त पेशी की मात्रा बढ़ती है। जब सफ़ेद रक्त पेशी की मात्रा बढ़ती है बोन मैरो के अंदर में तो उस टाइम जो बाकी सेल्स है जैसे लाल रक्त पेशी है, प्लेटलेट है, उनकी मात्रा कम होती है और सब पेशेंट को जो शिकायत है वो इस कारण से आना चालू होता है। जैसे मरीज को खून की कमी हो जाती है जिस कारण से उसको थकान महसूस होती है, सांस फूलती है, चक्कर आती है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है जिस कारण से मरीज को ब्लीडिंग हो सकता है। और ये जो सफ़ेद रक्त पेशी जो होती है कैंसर की जो सेल्स रहते हैं सफ़ेद रक्त पेशी के, वो बिना काम के रहते हैं। यानी सफ़ेद रक्त पेशी का नॉर्मल काम होता है इन्फेक्शन से लड़ाई करना, वो अपने जिस्म के सिपाही होते हैं, पर उनकी मात्रा जो है वो बढ़ती है और जो बढ़ने वाले सेल्स रहते हैं वो बिना काम के सेल्स रहते हैं, दोज आर ब्लास्ट इन एक्यूट ल्यूकेमियाज, जो काम नहीं करते हैं और इसलिए पेशेंट्स को इन्फेक्शन होता है और बुखार आता है। सो बुखार आना, थकान होना, ब्लीडिंग होना, ये ब्लड कैंसर के आम लक्षण हैं। साथ में काफ़ी टाइम पेशेंट को हड्डियों में दर्द हो सकता है, साथ में मरीज को लीवर और स्प्लीन पे सूजन आ सकती है, साथ में मरीज को लिम्फ नोड्स यानी गठाने भी काख में, जांघ में बढ़ सकती है, उस कारण से भी उससे परेशानी हो सकती है। सर, ल्यूकेमिया के उपचार संदर्भ में जो बात करें तो कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं, क्या क्या? एक्चुअली उपचार करने के पहले सबसे पहली स्टेप होती है कि हम ये कौन से प्रकार का ल्यूकेमिया है उसको जानें, और उसके लिए
हम कुछ ब्लड की जांचें देखते हैं, बोन मैरो टेस्ट करते हैं, उसके ऊपर भी कुछ विशिष्ट परीक्षण करते हैं, क्योंकि हम जब पेशेंट पहली बार आता है उस टाइम हम मैक्सिमम जानकारी लेना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है और कौन से टाइप का ब्लड कैंसर है। उससे जो एसोसिएटेड इन्वेस्टिगेशन है वो करके हम पहले तय करते हैं कि कौन से टाइप का ब्लड कैंसर है, और उसके लिए ब्लड, बोन मैरो, मॉलिक्यूलर स्टडीज़, क्रोमोसोमल एनालिसिस, जेनेटिक स्टडीज़, ये सब हम करके वो निर्णय लेते हैं। वंस वी कम टू नो, जब हमको पूरा पता चल जाता है कि ये विशिष्ट किस्म का ब्लड कैंसर है, तो हम उसका इलाज करना चालू करते हैं। इलाज में दो टाइप होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और एक होता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। हम शुरुआत सपोर्टिव ट्रीटमेंट से करते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मायने होता है कि जैसा मैंने बताया कि पेशेंट का खून कम हुआ तो हम उसको ब्लड चढ़ाएंगे, पेशेंट के प्लेटलेट्स कम होने से ब्लीडिंग हो रहा है तो हम उसको प्लेटलेट्स चढ़ाएंगे, उसको इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उसको एंटीबायोटिक्स भी देंगे। तो ये इसको कहते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट, यानी पेशेंट के पास जो नहीं है उसको हम दे रहे हैं ताकि वो स्वस्थ हो जाए टेम्पररी। मूल कारण को फिर अपने को डील करना पड़ता है, जिसको हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कहते हैं, और उसके लिए हम जो दवाई देते हैं उसको कीमोथेरेपी कहते हैं। तो ब्लड कैंसर का इलाज ज़्यादातर के कीमोथेरेपी से होता है, पर अभी नई नई बहुत सारी डेवलपमेंट जो आई है उसके ट्रीटमेंट में, जिसमें हम इन एडिशन टू कीमोथेरेपी या काफ़ी टाइम कीमोथेरेपी के बदौलत हम टारगेटेड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये जो टारगेटेड ट्रीटमेंट होती है ये ब्लड कैंसर के ही सिर्फ सेल्स को मारती है। जैसा आप समझ लीजिए कि जंग चल रही है और अगर कोई बॉम्ब फेंकता है शत्रु पक्ष के ऊपर, तो बॉम्ब जो है वो पूरे सैनिकों को, सिविलियंस को, सबको नष्ट कर सकता है। दैट इज लाइक कीमोथेरेपी। बॉम्बिंग इज लाइक कीमोथेरेपी, कारपेट बॉम्बिंग, जिसमें अच्छे सेल्स, बुरे सेल्स सभी मर जाते हैं। ठीक है, टारगेटेड ट्रीटमेंट ये जो नई डेवलपमेंट है वो जो कैंसर के ही सेल्स है उन्हीं के ऊपर, विशिष्ट सेल्स के ऊपर ही हमला करके उनको नष्ट करती है, जिससे काफ़ी ट्रीटमेंट में सहूलियत होती है, मरीज को भी शिकायतें रिलेटिवली कम रहती है। तो ये काफ़ी सारी नई डेवलपमेंट ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में आई है, जिससे हम कीमोथेरेपी के बजाय टारगेटेड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या काफ़ी टाइम हम कीमोथेरेपी और टारगेटेड ट्रीटमेंट दोनों का सहयोग करके हम पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। सर, हम अगर सीओ हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो यहाँ पे रक्त व्याधियों के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल क्या देंगे? ये हॉस्पिटल, सीओ हॉस्पिटल जो है, ये मध्य भारत का पहला डेडिकेटेड ब्लड कैंसर के लिए स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, और यहाँ पर हम ब्लड कैंसर के सभी मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि उग्र किस्म के, सौम्य किस्म के हैं, और यहाँ पर हमारे पास में जो सुविधा है उसमें पूरी कैंसर कीमोथेरेपी, टारगेटेड ट्रीटमेंट की सुविधा है, ब्लड है, प्लेटलेट्स है, उनकी पूरी ब्लड बैंक है, कुछ कभी किसी का ऑपरेशन करना पड़ता तो ऑपरेशन थिएटर है। और सबसे विशेषता हमारे हॉस्पिटल की है कि हमने मध्य भारत का सबसे प्रथम बोन मैरो प्रत्यारोपण, जिसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, वो हमने मध्य भारत में पहले बार किया। दैट वाज 2011 में। 2011 में हमने साथ में ही 2 मरीजों का साथ में पहला बोन मैरो प्रत्यारोपण किया, मल्टीपल माइलोमा नाम के एक ब्लड कैंसर में, और उसके बाद में हम लगातार हर साल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये जो है, ये भी ब्लड कैंसर का एक सर्वोत्तम उपचार है, पर वो उसके लिए आपको मरीज सिलेक्ट करने पड़ते हैं, और कौन सी बीमारी है, कौन से स्टेज में है, पेशेंट के हालात कैसे, उसके ऊपर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में निर्णय लेते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये होता है कि जैसा हम अगर कुछ हमारा वाहन बिगड़ गया तो उस हिस्से को हम काफ़ी टाइम ठोक पीट करके, दुरुस्त करके गाड़ी चला लेते हैं, वो बराबर होता है कीमोथेरेपी के साथ में। पर अगर हमारा वाहन बिगड़ गया और हमने वो पार्ट को ही पूरा नया बदल दिया, नया पार्ट जोड़ दिया वहाँ पर, तो उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बराबर होता है। यानी अगर बोन मैरो जहाँ पर ब्लड कैंसर उगम पाता है, वो बोन मैरो अगर बीमारी से ग्रासित है, ब्लड कैंसर से ग्रासित है, तो हम नए बोन मैरो की वहाँ पर फिटिंग करते हैं। उसके लिए जो बोन मैरो है वो हम पेशेंट के जो करीबी रिश्तेदार है, खास करके उसके सगे भाई बहन जो है वो, या फिर और कोई भी जो HLA मैच रहता है उनसे लेके हम बोन मैरो मरीज को देते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये ब्लड कैंसर की सर्वोत्तम उपचार पद्धति है। ऑफकोर्स ये कोई हर पेशेंट में देने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए पेशेंट सिलेक्ट करके हम वो कर सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पर पहले लाया है। सर, अगर आपके बारे में बात की जाए तो आपने लगभग बहुत वर्षों से नागपुर में आप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। किस तरह की खुशी मिलती है सर, एक रक्त व्याधि वाला कोई व्यक्ति आपके पास आता है, ट्रीटमेंट होने के बाद ठीक होकर वो घर जाता है, किस तरह की खुशी आपको महसूस होती है?
मेरी ये जो पर्टिकुलर बीमारी है, इसमें ये स्पेशलिटी मैं कहूँगा कि ये नई स्पेशलिटी है। इसमें अभी अभी हमारे पास में स्पेशलिस्ट लोग आने चालू हुए हैं। जब हमने यहाँ से एमडी की परीक्षा पास किया, उसके बाद में हमारे पास में सुपर स्पेशलिस्ट के लिए भारत देश में हीमेटोलॉजी में कोई कोर्स नहीं था, इसलिए हम इंग्लैंड जाके वहाँ से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हीमेटोलॉजी में, और फिर बाद में वहाँ पर तजुर्बा लेके हम फिर यहाँ की प्रैक्टिस किए। नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हम इस क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसमें जो हम सुविधा ला पाए अपने मुल्क में, अपने एरिया में, उससे हमको बहुत अभिमान लगता है, हमको खुशी होती है। और पर्टिकुलरली काफ़ी पार्ट्स आसपास के जो हैं, मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, आदिलाबाद जैसे आंध्र प्रदेश के हिस्से हैं, वहाँ से भी अपने पास मरीज आते हैं, और एक किस्म का ज़रूर आनंद मिलता है, क्योंकि ये हमारे बीमारी में डायग्नोसिस करना ये पहली पायदान होता है, क्योंकि डायग्नोसिस लिख के नहीं आता है। मरीज थकान से आपके सामने आएगा, मरीज ब्लीडिंग लेके आपके सामने आएगा, तो पहले आपको निदान करना होता है कि ये क्यों हो रहा है। उसके लिए आपको ब्लड की टेस्ट है, बोन मैरो टेस्ट है, ये सही तरीके से करके पहले बीमारी पकड़ना होता है। इसी में भी काफ़ी टाइम लोगों के दिन चले जाते हैं, हफ्ते चले जाते हैं, क्योंकि उचित डॉक्टर के पास वो नहीं जाते हैं, और ना ही उचित डॉक्टर हमारे जैसे काफ़ी थे पहले। अभी भी हमारे पास हमारे मित्र हीमेटोलॉजी में बढ़ गए हैं, पर डेफिनेटली उनकी मात्रा अभी भी उतनी पूरी नहीं है, पर फिर भी अभी मरीजों को भी अवेयरनेस आ गया है, वो भी हीमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ब्लड की बीमारियों के लिए, और ये पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करके उनको ठीक करके जो मिलने वाला आनंद होता है वो ज़रूर असीम होता है। सर, आप पिछले 30 वर्षों से नागपुर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, एक ऐसा कोई क्षण जो आपको कभी भुलाया नहीं जा सकता अपने सर्विस में, क्या कहेंगे? ऐसे तो क्षण मैं आपको काफ़ी सारे बता सकता हूँ, यानी उसकी तो एक काफ़ी लिस्ट रह सकती है, बट मैं एक जो सबसे पहले जो 2 बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैंने किए, उसमें ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद में, यानी ट्रांसप्लांटेशन में हम क्या करते हैं कि पेशेंट का जो मूल बोन मैरो है उसको हम पूरा दवाई देके नष्ट करते हैं, और जो नया बोन मैरो है वो उसको हम देते हैं। तो जब तक नया बोन मैरो पेशेंट के जिस्म में कार्य नहीं करता, तब तक आपको ज़रूरी एंग्जाइटी होते रहती है कि ये बोन मैरो बसेगा नहीं बसेगा, क्या होगा, क्योंकि अगर वो नहीं बसा तो पेशेंट की जान को 100% खतरा होता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी, और इसके लिए हम वो बोन मैरो पेशेंट के जिस्म में जो नया बोन मैरो दिया वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए हम माइक्रोस्कोप में रोज़ाना उसको देखते रहते हैं कि भैया नए सेल्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और जब वो 11वें दिन जो सेल्स पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दोनों के साथ ही आए, उस दिन मुझे खुशी समाई नहीं। इट वॉज एन एक्सीडिंगली जॉयस डे, प्राउड डे फॉर मी, क्योंकि दैट वाज ए सक्सेस ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ माई डूइंग बोन मैरो इन दिस सेटअप। जो खुद का सेटअप है, ये पूरे मध्य भारत में हम पहले बार कर रहे हैं, तो दैट वाज द ग्रेटेस्ट जॉय आई कैन से ऑफ माई प्रैक्टिस। बाकी तो अनेक किस्म के मरीजों को दुरुस्त करने में जो होने वाले आनंद वो तो रहते ही हैं, पर एक उसमें नया करने का और वो सक्सेसफुल होने का जो जॉय था वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। अंत में सर, सीओ हॉस्पिटल आपके द्वारा और चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे ल्यूकेमिया को लेकर? मैं जनता को इतना संदेश देना चाहूँगा कि ब्लड कैंसर ये पहले सबसे डरावना ब्लड कैंसर माना जाता था। अभी भी उसके कुछ टाइप से जो कि डरावने होते हैं, पर उसमें भी और बाकी ब्लड कैंसर्स में भी इलाजों की अभी अच्छी खासी भरमार हुई है, नए सारे इलाज आए हैं, और वो इलाज जो है मैं भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो इतने महंगे इलाज है कि जो सरकार के पॉलिसी के कारण हमारी लोकल इंडियन कंपनीज उसको सस्ते रेट में वो इलाजों को बना रही है। तो जो हम बुक में पढ़ते थे, अमेरिका इंग्लैंड में इस्तेमाल होते थे, पर वो हम सिर्फ बुक में पढ़ते थे, क्योंकि वो इतने महंगे रहते थे कि हमारे 10 में से शायद एक ही मरीज उसको इस्तेमाल कर पाता था, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट, जो कि अभी हमारे भारतीय कंपनियों ने इतनी मात्रा में और सस्ते रेट में वो दवाइयाँ निकाली है कि हम ज़्यादातर मरीजों को दे सकते हैं। तो इसलिए ब्लड कैंसर भले ही खुखार समझा जाता होगा, पर अभी उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ज़्यादातर के मरीजों को ये अलग अलग दवाइयों से राहत मिलती है, और इसलिए उससे बहुत ज़्यादा न डरते हुए उचित स्पेशलिस्ट की मदद लेके आप दुरुस्त हो सकते हैं।